वेलकम बैक गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट द करंट यूआरएल ऑफ अ वेब पेज टू गेट द करंट टाइटल ऑफ द वेब पेज एंड देन हम लोग देखेंगे कि ब्राउजर को कैसे ऑटोमेटिकली क्लोज कर दें। तो ये तीन चीज़ें हम देखेंगे एज तीन स्टेप्स गाइस। तो इस वीडियो से पहले हमने बात करी थी इस स्टेटमेंट की गाइस, वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, और हमने समझा था कि इस लाइन का मतलब क्या है और इस स्टेटमेंट की वजह से हम लोग कैसे क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च करते हैं, इसका पूरा हमने मतलब समझा था। और उसके बाद हमने देखा था कि जब हमारा क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होता है तो किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या एप्लीकेशन में, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हम लोग कैसे नेविगेट करते हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने google.com में नेविगेट करके देखा था। ओके गाइज, अब इसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में हम लोग बात करेंगे जो google.com होम पेज होगा उसका अगर हमें करंट यूआरएल कैप्चर करना है और टाइटल कैप्चर करना है तो वो कैसे होगा। और सिमिलरली जब ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो हम लोग देखेंगे कि ब्राउज़र को क्लोज कैसे किया जाता है। ठीक है गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ये कोड रन करके दिखाऊँ गाइज तो आप देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। तो हमारा सिंपल ब्राउज़र यहाँ पे लॉन्च हो जाता है जब जो नेविगेट कर जाएगा google.com में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम कि टाइटल और यूआरएल कैप्चर कैसे किया जाता है, उसे प्रिंट कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइटल है गूगल एंड देन हमारा यहाँ पे यूआरएल है google.com। ठीक है, तो ये दोनों हमें प्रिंट कराना है। ओके, एंड देन इस विंडो को बंद भी करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल को कैप्चर करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ टू गेट द टाइटल ऑफ वेब पेज। ओके, तो हमने ड्राइवर का मतलब समझा था यहाँ पे गाइज, जो हमने एक तरीके से ऑब्जेक्ट बना रखा है। ठीक है, इस ड्राइवर को हमने लाइव दी थी और इस ड्राइवर के मजे से ही हम ब्राउजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है गाइज, जैसे हमने ड्राइवर डॉट गेट मेथड यूज़ किया, गेट मेथड वर्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे एक यूआरएल हमने पास किया, मतलब हम उस यूआरएल में नेविगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें टाइटल कैप्चर करना है। ओके, उस वेब पेज का। तो वो कैसे होगा, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तो गेट टाइटल एक मेथड है जो कि प्रेजेंटली जिस भी ब्राउज़र में हम लोग हैं उसको उसका टाइटल वो स्टोर करा देगा। तो टाइटल उसका कैप्चर कर लेगा और एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको वो कैप्चर कर लेगा। अब हमें इसको स्टोर कराना है टाइटल को। तो टाइटल सिंस यहाँ पे स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल में हमको स्टोर कराना होगा। तो लेट से स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लोकल वेरिएबल टाइटल बना देता हूँ। तो हमारा एक टाइटल स्ट्रिंग जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है उस वेरिएबल में हमने गूगल क्रोम का जो टाइटल है वो स्टोर करा दिया। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे system डॉट आउट println। ओके, सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे टाइटल। तो यहाँ पे हमारा टाइटल प्रिंट होके आ जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको यूआरएल प्रिंट कराना है टू गेट द करंट यूआरएल ऑफ वेब पेज, ओपन वेब पेज बेसिकली। तो वो कैसे होगा गाइज, सेम हमारा ड्राइवर डॉट, हमें मेथड यूज करना है यहाँ पे गेट ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल। तो करंट जो यूआरएल है वो भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कैप्चर होगा। तो हम इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, लेट्स से यूआरएल, और ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा गाइज। सिमिलरली मैं इसको यहाँ कॉपी करूँगा स्टेटमेंट को और प्रिंट कराऊँगा अपना यूआरएल। ओके, और जब हमारे ये दोनों स्टेप्स हो जाएंगे तब हम लोग ब्राउज़र को क्लोज कर देंगे। टू क्लोज द ब्राउज़र। ठीक है, उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, ड्राइवर डॉट क्लोज। ओके गाइस, तो यहाँ हमने अपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। पहले स्टेप में हम लोग टाइटल कैप्चर कर रहे हैं, देन उसको स्टोर करा रहे हैं टाइटल में, देन प्रिंट करा रहे हैं अपने कंसोल में। देन सेम थिंग हम यूआरएल के साथ कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में, एंड देन उस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा रहे हैं, मतलब यूआरएल, एंड देन हम उसे क्लोज कर रहे हैं गाइज। तो गाइज ये बहुत जल्दी होगा स्टेप, मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक डिले करके भी दिखाऊंगा कुछ सेकेंड्स की, ताकि आप एक एक स्टेप को देख सकें यहाँ पे। और एक और चीज़ गाइज, ड्राइवर डॉट क्लोज का मतलब हमारे पास ड्राइवर डॉट क्लोज के साथ एक और सिमिलर मेथड होता है ड्राइवर डॉट क्विट।
तो गाइज इसमें क्या होता है कि जो ड्राइवर डॉट क्लोज है, ड्राइवर डॉट क्लोज लेट से हमारे हम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग या पैरेलल ब्राउजर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे मल्टीपल विंडोज या टैब्स ओपन है गूगल क्रोम के या किसी भी ब्राउजर के। तो अगर हम ड्राइवर डॉट क्लोज स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो दिस विल डू हमारा जो गूगल क्रोम होगा, जो भी करंट सेशन में हम लोग एक्टिव होंगे, जैसे मल्टीपल टैब्स ओपन है तो जिस भी टैब में हम होंगे प्रेजेंटली, जहाँ पे भी ब्राउजर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो उस टैब या विंडो को क्लोज कर देगा। बट इन केस ऑफ ड्राइवर डॉट क्विट, व्हाट दिस स्टेटमेंट विल डू इज, ये वाला स्टेटमेंट आपके सारे जितने भी टैब्स और विंडोज जो भी खुली हुई है ओपन होगी, वो सब कुछ एक साथ बंद कर देगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो डिपेंडिंग ऑन हमारा जो टेस्ट केस क्या है, हम ये दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करते हैं। तो सिंस हमारा अभी एक ही विंडो ओपन है तो हम ड्राइवर डॉट क्लोज यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, अब हम इसको रन करेंगे और हमारे यहाँ पे टाइटल और यूआरएल प्रिंट हो जाएंगे। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, सो गूगल लॉन्च हुआ, क्लोज हुआ, एंड देन हमारा टाइटल प्रिंट हो गया, एंड देन हमारा टाइटल गूगल है, एंड देन यूआरएल इज www.google.com। ठीक है गाइज, ओके। अगर गाइज आपको देखना है थोड़ा जल्दी कि क्या आप टाइटल है, जैसे ये बहुत जल्दी क्लोज हो गया, बहुत सेलेनियम में बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होती है, तो अगर आपको देखना है कि आपके गूगल किट मतलब जो आपने ब्राउज़र खोला है उसका टाइटल और यूआरएल क्या है, तो आप व्हाट यू कैन डू इज़, आप यहाँ पे कुछ सेकेंड्स का डिले दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक थ्रेड डॉट स्लीप कमांड यूज़ करेंगे। लेट से हमने मिली सेकेंड्स में 2000 विच मीन्स हमने 2 सेकेंड्स की यहाँ पे डिले दिया है। तो व्हाट विल हैपन इज़, जब आपका टाइटल प्रिंट होगा तो उसके 2 सेकेंड बाद ये करंट यूआरएल को कैप्चर करेगा। ठीक है, और सेम वे आपका अगर हम यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो यूआरएल प्रिंट होने के बाद 2 सेकेंड का डिले आए और फिर वो जाके क्लोज हो, तो फिर वो हम लोग ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि थ्रेड डॉट स्लीप एक वेट्स का टॉपिक है गाइज, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेट्स यूज़ करेंगे जो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और थ्रेड डॉट स्लीप एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा मेमोरी लेता है और यू नो एक रिकमेंडेड तरीका नहीं होता। इसके जगह हमारे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो जब भी हमारा अगर कोई डिले होता है तो वो उसको अच्छे से मैनेज कर पाता है, डिलेस को बेसिकली अच्छे से मैनेज कर पाता है, तो हम वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अब अगर इसको हम रन करें तो आप देखेंगे थोड़ा डिले आ जाएगा हर चीज़ में। ठीक है गाइस, तो आपने देखा, तो अगर आपको थोड़ा टाइम मिल गया देखने के लिए कि एक्चुअल में उसका टाइटल और यूआरएल क्या था, या फिर आप कुछ भी अगर आपको देखना है, एग्जीक्यूशन अगर अच्छे से होते हुए देखनी है या क्लाइंट को दिखानी है, तो आप इसको बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं गाइस। ठीक है, हालांकि हम वेट्स की बात करेंगे और इसके ऑल्टरनेटिव हम यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन है और रिकमेंडेड ऑप्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो मैं अपनी वीडियोस में करूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें, मैं उसको एड्रेस करूँगा। मैंने एक नया चैनल बनाया है, आप मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करें और अगर लाइक करें, अगर आपको पसंद आ रही है, सब्सक्राइब करें, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और वीडियोज़ बनाने को, और अच्छे से मैं टॉपिक्स बनाऊँगा और ज़रूर आपके इश्यूज़ को भी एड्रेस करूँगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूँगा, उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।